किसानों की जीवनदायिनी कल्याणी नदी अतिक्रमण से कराह रही लोक भारती। धननाग तीरथ पर आयोजित प्रेस वार्ता में उठी कल्याणी नदी के पुनर्जीवन की मांग। धननाग तीरथ बाराबंकी किसानों की जीवन रेखा कही जाने वाली कल्याणी नदी आज अतिक्रमण और उपेक्षा के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। यह बातें लोक भारती संगठन के प्रांतीय सह संयोजक राम लखन शुक्ला ने धननाग तीरथ पर आयोजित दोनों जनपदों की संयुक्त प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि कल्याणी नदी का उद्गम सीतापुर बाराबंकी सीमा पर स्थित सैकड़ों बीघा में फैले पवित्र सरोवर से होता है। यह नदी बाराबंकी के अनेक गांवों से होकर बहते हुए अयोध्या जनपद के विकासखंड मवई स्थित ग्राम मलहरनपुरवा में गोमती नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 170 किलोमीटर है। शुक्ला ने बताया कि धननाग से लेकर लगभग 40 किलोमीटर तक नदी पर भारी अतिक्रमण हो चुका है, जहां किसानों की फसलें लहलहा रही हैं। इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कल्याणी नदी बचाओ अभियान के अंतर्गत अनेक सभाएं की गईं और जिलाधिकारी बाराबंकी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक न तो नदी की पैमाइश हुई और न ही अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई हुई। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कल्याणी नदी का उल्लेख करते हुए उसके विकास की बात कही थी। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल द्वारा तहसील फतेहपुर के ग्राम मवई में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे थे और मनरेगा से कार्य कराने की चर्चा हुई थी। इसके बावजूद धरातल पर कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ। राम लखन शुक्ला ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक जनपद एक नदी योजना के अंतर्गत बाराबंकी के लिए कल्याणी नदी को चुना गया है, फिर भी नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा है। यही कारण है कि उद्गम स्थल धननाग पर यह प्रेस वार्ता आयोजित करनी पड़ी। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता हरिहर प्रसाद यादव पूर्व प्रधानाध्यापक ने की। इस अवसर पर चित्रंजन यादव, राम सिंह मौर्य, सुधीर कुमार यादव, बल्लू, नीरज कुमार यादव, भद्रास, अनिल कुमार यादव एडवोकेट उच्च न्यायालय, भानु प्रताप सिंह गुड्डू, रामपाल सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में लखाई बाबा के महंत बालदास महाराज उर्फ बबलू दास ने कल्याणी नदी को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इसके संरक्षण का आह्वान किया। प्रेस वार्ता में सिधौई, निंदुरा, अटरिया व घुनघटेर क्षेत्र से आए दर्जनों पत्रकारों की उपस्थिति में लोगों ने कल्याणी नदी के पुनर्जीवन और विकास के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया।